नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 5 अगस्त का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद बुरा रहा। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आई, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ा और इसीलिए देशवासी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि जो लोग बादल फटने के बाद आई बाढ़ के बाद, भूस्खलन के बाद लापता हुए, उनका पता कब तक चलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम सब देख रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों के साथ बैठ के कर रही हैं और इसी के साथ इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और पल पल की अपडेट मीडिया को दे रही हैं। ये सब हम देख रहे हैं और आपको दिखा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जब सड़क के माध्यम से मदद पहुंचनी बंद होती हुई नजर आई, जब भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बाधित हुआ, तो आसमान से कैसे राहत मिली, आसमान से कैसे मदद बनकर उतरा चिनूक हेलीकॉप्टर, आज इस बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली में हुए विनाशकारी बादल फटने के बाद से जो भूस्खलन हुआ और जो तस्वीरें हम सबने देखी, वो जो दुर्घटना थी, उसमें जो लोग लापता हुए, जो मारे गए, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इसके बाद लाखों मदद के लिए हाथ उठे और इसी कड़ी में चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे भारतीय सेना हो, मतलब मौके पर सब नजर आए। और इसी कड़ी में आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए मलबा हटाने और सड़क संपर्क बहाल करने में जेसीबी की जरूरत होती है और उस जेसीबी को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और ये तस्वीरें आप वही देख रही हैं। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली में जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद 7 अगस्त को एक तस्वीर सामने आती है जिनमें चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू किया गया, बल्कि वहां पर जेसीबी मशीनें पहुंचाई गई ताकि वहां से रास्ता बहाल किया जा सके, जो दिक्कत हो रही है लोगों को उसे दूर किया जा सके। इसके अलावा जो वहां पर लोगों को रेस्क्यू किए जाने की एक पेशकश की गई, वो भी इसी हेलीकॉप्टर की मदद से की गई। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं जब इस तरीके से इस हेलीकॉप्टर की मदद ली गई हो। 2020 में केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य के लिए चिनूक ने गौचर हवाई पट्टी से जेसीबी, ट्रक और ट्रैक्टर के हिस्सों को हवाई मार्ग से पहुंचाया था। इन मशीनों का वजन 2.5 टन से ज्यादा था और इन्हें केदारनाथ में असेंबल किया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो तारीख जब सबको उम्मीद थी कि कुछ बड़ा हो सकता है। 5 अगस्त का इतिहास भारत के लिहाज से बहुत अहम रहा है। चाहे राम मंदिर के शिलान्यास की बात कर लीजिए, चाहे आर्टिकल 370 को हटाने की बात कर लीजिए। ऐसे में जब इस साल का अगस्त का महीना और 5 तारीख आई और कयासों का दौर चला, तो सबको उम्मीद थी। लेकिन इन उम्मीदों से परे एक ऐसा विनाशकारी घटनाक्रम उत्तराकाशी में हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरा का पूरा गांव बहा कर ले गया वो जो बादल फटा था और उसके बाद की वो जो तस्वीरें आई हैं, उसने हम सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन इन सब के बीच राहत बचाव कार्य चल रहा है, जो लापता हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है और इन सब के बीच एक तस्वीर वायरल होती है चिनूक हेलीकॉप्टर की और उसने एक जेसीबी को पकड़ा हुआ है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चूंकि सड़क पर व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है, इसीलिए आसमान से मदद ली जा रही है और उसी की ये तस्वीर है। आइए अब आपको बताते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत क्या क्या है। इसकी अधिकतम 9.6 टन तक का वजन उठाने की क्षमता है, जिसमें जेसीबी मशीनें, जनरेटर और बहुत सारे भारी उपकरण शामिल हैं। अधिकतम 315 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है, जो इसे तेज और प्रभावी बनाती है। इसकी लंबाई 98 फीट, चौड़ाई 12.5 फीट, ऊंचाई 18.11 फीट है। 33 से 55 सैनिक, 24 स्ट्रेचर या भारी मशीनरी ये ले जा सकता है। टेंडम रोटर यानी 2 बड़े रोटर डिजाइन, जो इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे हिमालय में स्थिर और प्रभावी बनाते हैं। इसे आप 2 मुआ हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं, 2 सिर वाला हेलीकॉप्टर। 740 किलोमीटर तक की उड़ान रेंज, जो उत्तराखंड जैसे विस्तृत और दुर्गम क्षेत्रों में से उपयोगी बनाती है। सैन्य अभियानों जैसे हथियार, टैंक, सैनिक परिवहन, आपदा राहत जैसे रेस्क्यू सामग्री परिवहन और चिकित्सा निकासी में ये सक्षम है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों जैसे लद्दाख, सियाचिन, उत्तरकाशी और जटिल भूभाग के कारण सामान्य वाहन
यह हेलीकॉप्टर अपर्याप्त होते हैं, लेकिन चिनूक की उच्च ऊंचाई पर भारी पेलोड ले जाने की क्षमता इसे आदर्श बनाती है। 2004 की सुनामी, 2005 के कश्मीर भूकंप, 2011 की जापान सुनामी जैसी वैश्विक आपदाओं में चिनूक की प्रभावशीलता हम सब ने देखी और उत्तराखंड में भी इसकी महत्वता है वो हम सब देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पास 15 CH-47FI चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो 2019-20 में बोइंग से प्राप्त किए गए। ये चंडीगढ़ और असम जैसे ठिकानों पर तैनात हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर जबरदस्त तरीके से काम आ रहा है। बस दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जो लापता हुए हैं वो सकुशल हो। लेकिन जिस तरीके का भयावह हादसा था, जो ये डिजास्टर हुआ है, इसने हर किसी के रोंगटों को खड़ा किया है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दुआ की जा सकती है, प्रार्थनाएं की जा सकती हैं। बाकी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए NMF न्यूज के साथ।